इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2026 की एक बेहद दिलचस्प सोशियोलॉजिकल केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। मतलब सोचकर देखिए, कैसे एक पूरी पीढ़ी की हताशा ने इतने बड़े डिजिटल युवा विद्रोह को जन्म दे दिया। भारत, जो दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, वहाँ के युवाओं के सपनों और असलियत के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंटरनेट कल्चर और हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के बीच सीधे टकराव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब जरा एक आम जेनजी स्टूडेंट के नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर होता क्या है जब देश का युवा खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस करने लगता है? जरा उस मेंटल स्टेट की कल्पना कीजिए। कमरे की दीवारों पर डिग्रियां तो टंगी हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई नौकरी नहीं है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल आघात है जिसने इस पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को अंदर तक तोड़ दिया है। और इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत होती है युवाओं से किए गए उस वादे से जो बुरी तरह टूट गया। यही वो असल कारण है जिसने इस पूरे आंदोलन की नींव रखी। ये साइकिल देखिए, ये आज के एक मॉडर्न स्टूडेंट की थका देने वाली और निराशाजनक सच्चाई है। सबसे पहले सालों तक महंगी कोचिंग की चक्की में पिसना, फिर भारी मेंटल प्रेशर के बीच एग्जाम देना, और उसके तुरंत बाद पेपर लीक होने की दिल तोड़ने वाली खबर। और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ बेरोजगारी। बार बार मिलने वाले ये फेलियर्स और करियर की अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ कलेक्टिवली रेडिकलाइज होने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीब लेकिन पावरफुल टर्न आता है। जन्म होता है कॉकरोच का। अब ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे इंटरनेट सबकल्चर ने इस चीज़ को पलट दिया। जो शब्द युवाओं का मजाक उड़ाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसी अपमानजनक शब्द को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। सोशियोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो ये इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन से निकलकर एक बहुत ही पावरफुल कलेक्टिव डिजिटल आइडेंटिटी बनने का एक कमाल का शिफ्ट था। एक कॉकरोच की तरह जिसे आप कुचलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। युवाओं ने खुद को सिस्टम के सामने बिल्कुल अविनाशी या कहें इंडिस्ट्रक्टिबल घोषित कर दिया। और फिर एक नारा गूंजने लगा, मैं भी कॉकरोच हूं। इसमें कितनी गहरी विडंबना है ना? जो स्टूडेंट्स खुद को इस सोसाइटी में पूरी तरह से इनविजिबल और इग्नोर फील कर रहे थे, उन्होंने इस डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट का हिस्सा बनकर अचानक एक बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली। ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, बल्कि दर्द और पहचान की एक कलेक्टिव डिजिटल गूंज बन गया था। और ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये था एक पूरी तरह से वायरल डिजिटल विद्रोह। देखिए, हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शनों का एक पुराना इतिहास रहा है जो आमतौर पर सड़कों पर देखने को मिलता था। लेकिन इस नई जनरेशन ने सड़कों की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना बैटल ग्राउंड बना लिया। जेन जी ने अपने दर्द को वेपनाइज किया वायरल मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर ट्रेंड्स के जरिए। इस मूवमेंट ने इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि पारंपरिक सत्ता और अथॉरिटीज इसे समझ ही नहीं पाई। वो इस बात को लेकर पूरी तरह ब्लैंक थे कि एक ऐसे मूवमेंट को कैसे टैकल करें जिसका कोई एक लीडर ही नहीं है और जो सिर्फ मीम्स और जोक्स के जरिए रातों रात पूरे सिस्टम को हिला रहा है। तो आखिर इनकी मांगे क्या थीं? आइए इस इंटरनेट जनरेशन के उस घोषणा पत्र या कहें मैनिफेस्टो को देखते हैं जो वो सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं। बात बहुत साफ है, इस मॉडर्न ऑनलाइन यूथ मूवमेंट को जो चीज़ असल में फ्यूल कर रही है वो है सिस्टम को लेकर उनकी गहरी फ्रस्ट्रेशन। जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने रिकॉर्ड लेवल पर हो, एग्जाम में स्कैम्स हो रहे हों, करप्शन हो और एक पूरी की पूरी जनरेशन खुद को इग्नोर फील कर रही हो, तो गुस्सा तो फूटेगा ही। जब ये गंभीर शिकायतें इंटरनेट के इनफॉर्मल कल्चर के जरिए बाहर आती हैं तो अथॉरिटीज़ खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करती हैं। वो इन डिजिटल आवाज़ों को एड्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट मीम है या सच में कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन? इस मूवमेंट को लेकर हमें दोनों ही नजरियों को न्यूट्रल तरीके से देखना होगा। साइड ए यानी एक नजरिया ये है कि ये एक बिल्कुल लेजिटिमेट यूथ रेवोल्यूशन है, एक डिजिटल फ्रीडम मूवमेंट है जो रियल चेंज ला रहा है। वहीं साइड बी यानी इसके क्रिटिक्स का मानना है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी वायरल फेम है। उनके हिसाब से ये सिर्फ इंटरनेट प्रोपेगेंडा है जो स्क्रीन से बाहर निकलकर कोई रियल पॉलिटिकल पावर नहीं ला सकता। तो फिर इन सब का फ्यूचर क्या है? ये आने वाले वक्त के इकोसिस्टम को कैसे शेप करेगा? देखिए, इतिहास हमें हमेशा एक बात सिखाता है कि हर क्रांति शुरुआत में सिर्फ एक मजाक ही लगती है।
अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो ऐसे कई बड़े यूथ मूवमेंट्स और पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक हास्यास्पद आइडिया लगते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। अगर सिस्टम आपको कॉकरोच समझता है तो इकोसिस्टम बनकर वापस आए। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी सिर्फ एक जोक समझे जाने वाले ये डिजिटल एक्टिविस्ट्स आगे चलकर ट्रेडिशनल पावर डायनामिक्स को चुनौती देंगे? क्या ये भविष्य के गवर्नेंस के तरीकों को पूरी तरह से बदल देंगे? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।